और इस भारत की रक्षा, ये सब तोतलेबाजी है। हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, अपने बाल बच्चों की रक्षा तो करो। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि 7 साल के बाद किसी बच्चे को कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता। देवता बना देना, मनुष्य बना देना या राक्षस, वो 7 साल के भीतर बन जाएगा। इनके पिताजी ऐसे हैं, इनके चाचा ऐसे हैं। आज माताएं कहती हैं क्या करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा, हा राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। मथुरा के इस दिव्य पवित्र भूमि पर आयोजित हिंदू सम्मेलन, लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलन पूरे देश में हो रहे हैं। करोड़ों लोग इन दिनों भारत राष्ट्र, हिंदू परिवार, समाज और उनकी सुरक्षा, उनके जीवन की उन्नति के विषय में सुन रहे हैं, सुना रहे हैं एकत्रित होकर। मथुरा का प्रांगण एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी प्रांगण है। इस विश्व में सबसे पहले अगर धर्म की क्रांति प्रारंभ हुई, धर्म स्थापना की, तो केंद्र यही ब्रज क्षेत्र रहा है। हम थोड़े उदासीन जरूर होते हैं, एक फॉर्मल कार्यक्रम की तरह इसे लेते हैं, इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं। देश और हिंदुत्व बचाना है तो कहते हैं आरएसएस क्या कर रहा है और बाबा लोग क्या कर रहे हैं। दुकान तुम बनाओ, मकान तुम बनाओ, बच्चे तुम्हारे, बैंकों में माल तुम्हारा, और हम बचाएं, संघ बचाए। तुमने जिनको जन्म दिया है, जिन्हें जिगर का टुकड़ा लाला लाली कहते हो, उनको बचाने की भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। भारतीय सनातन संस्कृति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पहली देवता और गुरु है। मां तुम न बचा पाई तो दूसरा कहते हैं पिता, तुम भी न बचा पाए तो हम तो 3 नंबर के लोग हैं, हमारा नंबर तीसरा है। जब 1 नंबर फेल हो गया, 2 नंबर फेल हो गया, तो 3 नंबर के ऊपर इतनी जिम्मेवारी क्यों दे रहे हो? बच्चे तुमने जन्म दिए हैं। भारत कभी अखंड था, कभी लाहौर की गलियों में भी ऐसे ही भगवे पट्टे डालकर सीताराम राधे श्याम करते भजन कीर्तन हुआ करते थे। गया कभी कांधार अंतिम गुरु ग्रंथ साहिब को लाने में इतनी कठिनाई हुई। ये पट्टे, ये झंडे, ये डंडे, ये राम राम, ये ऊंच नीच,
वर्ग भेद, असमानता, ईर्ष्या, द्वेष, छोटे बड़े सब खत्म हो गए। न कोई छोटा बचा, न कोई बड़ा बचा। बांग्लादेश तुम्हारे पास ही है। जिन कलेजे के टुकड़े लाला और लाली को इतनी मुश्किल से तुम पालते, उन्हें प्यार देते, ये जो छोटी छोटी बच्चियां यहां खेल रही हैं ना, हमारे गुरु बांग्लादेश में बहुत दिन तक रहे। अभी भी 1 लाख गुरु भाई हमारे बांग्लादेश में हैं, ढाका, पावना। तो जो वीडियोज मेरे पास आए, क्योंकि हमारे गुरु भाई वहां पर है, वो तो तुम्हें कभी उपलब्धि ही नहीं हो सकती। इन छोटे छोटे बच्चों को जब खेलते हुए देख रहा हूं और उन वीडियोज को देख रहा हूं, क्रूरता की पराकाष्ठा। और आज जो माता पिता बैठकर स्कूल के बस्ते देकर कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे को भेजकर सोचते हैं कि हमने शिक्षा का और पालन पोषण का सारा कार्य कर लिया, उन माता पिता और दादा दादी के सामने ही उन बच्चों के साथ जो हुआ, बच्चियों के साथ घर जलाए गए, दुकान जलाए गए, ये सब थोड़े दूर हैं। यद्यपि भारत ही था। जो लोग ऐसे कहते हैं सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, कहां रह गया? पाकिस्तान में। चिल्लाते तो तुम्हारे पूर्वज तब भी थे। महाराज जी आपको क्या पता है, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। कांधार में तुम नहीं बचा पाए, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तुम न बचा पाए। ढाका की ढाकेश्वरी माता, मां दुर्गा की प्रतिमा, पूरी दुनिया में सबसे विशेष दुर्गा पूजा वहां होती, 9 दिन की नवरात्रि होती। हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही उपवास करते, ढाक बजाते, पूजा करते। पर आज ढाक बजाने वाला कोई नहीं है। ढाकेश्वरी भी वही हैं, ढाकेश्वरी के मानने वाले लोग भी वही हैं, पर केवल और केवल कर्मकांड किया। मौलिक रूप से कभी भी अपने सनातन धर्म, हिंदू, अपने संगठन के विषय में नहीं सोचा। और आज कोई बचा नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पद्धति नहीं। हम मथुरा वाले पेड़ा खाए खाए के सोचते हैं हमारो मथुरा को कौन काकल लेगो। मथुरा को काकल लेगो, तुम क्या कर लोगे? तुम बताओ। हिंगलाज देवी, कभी सारी जनता, सारा हिंदू समाज जिन मां की आराधना करता था, उस हिंगलाज में तुम पहुंच पाते? वहां आराधना करने के लिए कोई बचा है? हम मथुरा में बैठे बैठे हमारो कोई काकल लेगो, काकल लेगो। खंडित होते गए। 2500 सालों में 25 टुकड़े हुए भारत के। पिछले 170 सालों में 6 खंड हुए। हमारे प्रिय महेंद्र जी अभी कह रहे थे कि अभी भी लोग बैठे हैं कि हमको हमारा हिस्सा टुकड़ा दो और तुम्हें जहां रहना है रहो। छोटे छोटे टुकड़े। आज भी इस देश के कई जिले, कई राज्य, कई मोहल्ले, कई गांव, पंचायतें, ये कहने भर का भारत है। पर जैसे यहां हम बैठे और नीचे से कोई हमारी दरी खींच ले, ये बैठे बैठे चटाई या पटरी खींच ले तो नीचे गिर जाएंगे, ऐसी भारत की हालत है। पर कोई समझने को भी राजी नहीं। आप देखो यहां इतने युवा बच्चे बैठे हैं, बेटे बेटियां, वो मोबाइल ही देख रहे हैं।
उनको पता है हमें क्या मतलब, हिंदुत्व रहे चाहे जाए, हमें क्या मतलब, भारत बचाने का काम तो बैठे हैं संघ वाले और बाबा बैठा है दाढ़ी बढ़ा के। बेटे तुम ग्रेजुएट के छात्र होगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इन सब की ट्यूशन में तुम्हें पढ़ा सकता हूं। दाढ़ी बढ़ाए आ गया, बाबा आ गया, प्रवचन दे रहा है, दक्षिणा लेगा ना। तुम्हारी जितनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उन सबको मैं बिठा के पढ़ा सकता हूं। मेरे गुरु ने मुझे इतना पढ़ाया है, शास्त्रों का भी ज्ञान दिया। और इस भारत की रक्षा, समाज की रक्षा, ये सब तोतलेबाजी है। हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम भारत की सेवा करेंगे, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। अपने बाल बच्चों की रक्षा तो करो जिनको जन्म दिया है, उनका तो ठिकाना नहीं। कभी कोई कहीं भाग रहा है, कोई उठाए ले जा रहा है, कोई मरमरा जा रहा है, कोई डिप्रेशन में पड़ा है, किसी के स्क्रू ढीले हैं, 2 बच्चे तुमसे नहीं संभलते, तुम चले समाज सेवा करने, तुम चले राष्ट्र सेवा करने। जो व्यक्ति अपने जन्म दिए हुए संतानों की सेवा नहीं कर सकता और रक्षा नहीं कर सकता, जो मां अपनी जन्म दी हुई बच्चों को 9 महीने तक जिन्हें गर्भ में रखती है, उनके रक्षा के विषय में नहीं सोच सकती, और वो कहे मैं समाज सेवा करूंगा, वो कहे मैं देश सेवा करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा लगता है कि चलो एक हिंदू सम्मेलन था, भाई साहब भी आएंगे तो चेहरा तो आगे दिख ही जाना चाहिए। क्या पालोगे, क्या मिल जाएगा, क्या ले लोगे? कोई पद, कोई कद, थोड़े धन, थोड़ी संपदा। वो तो ट्रेनों में भर के आए थे, भूल गए क्या 47 काट के डाल दिए गए थे भरे ट्रेन में बोरियों की तरह। जिस समाज को अपनी चिंता ना हो, जो समाज अंधों की तरह जीना प्रारंभ करे, जैसे इन्होंने कहा अजापुत्र, बलि कोई शेर का नहीं देता, पर बकरी के बच्चे की बलि हो जाती है। आज हिंदू समाज भी वही है। हम कहे जा रहे हैं हम बहुसंख्यक हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, मैं तो भारत के 140 करोड़ लोगों को सनातनी ही मानता, और मेरे जो विचार है वो स्पष्ट है। मेरी जो धारणा है इस राष्ट्र को लेकर, हिंदू को लेकर, सनातन को लेकर, धर्म को लेकर, पंथ को लेकर, जातियों को लेकर, तो एक लंबे अनुभव का है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, ऐसा कोई जिला नहीं जहां मैंने धर्म प्रचार न किया हो। 3-3 महीने, 6-6 महीने, शिलांग, मेघालय, और वो अनुभव कहता है कि जहां जहां लोग अपने आप को ज्यादा सुरक्षित समझकर और समय को गंवाते गए, एक ही मूल मंत्र रखा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया। ना वहां भैया बचे, न मैया, न बची गैया, फिर वहां कोई बचा नहीं। वो रुपया नहीं बचा पाया। इकोनॉमी आज भी है, वो देश आज भी है, सड़कें आज भी हैं, वो इमारतें आज भी हैं, बस नहीं है तो हिंदू नहीं है, नहीं है तो हमारे पूर्वज नहीं है, नहीं है तो हमारे बच्चे नहीं हैं वहां पर। और यही हालत अखंड भारत की परिकल्पना जब कभी होती है तो मेरे हृदय में आता है, पहले जो भारत बचा है जरा उसको अखंड बना लें, पहले जो अपने हिस्से में है उसको बचा लें, फिर अखंड की चिंता करेंगे। यहां हम तो अखंड भारत कह रहे हैं और रोज एक टुकड़ा खंड हो रहा है। कभी कोई गांव बाहर, कभी कोई मोहल्ले बाहर, कभी कोई पंचायत, कभी कोई जिले, कभी कोई राज्य ही बाहर हो। इसलिए अखंड नहीं, भारत बचाने की शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं है। तुमको परमात्मा ने एक चीज दिया है, एक दायित्व दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, महेंद्र जी कहते कि जहां छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी
दायित्व दिया जाता है, ये वही देश है जहां 5 वर्ष के ध्रुव और प्रहलाद ने इस देश को जगाने और धर्म को जगाने का काम किया है। और ये उसी परंपरा को लेकर हम चल रहे हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि 7 साल के बाद किसी बच्चे को कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता। जो चरित्र, जो संस्कार, जो संस्कृति उसे सीखना होता है 7 साल तक सीख लेता है। देवता बना देना, मनुष्य बना देना या राक्षस, वो 7 साल के भीतर बन जाएगा। ये हमारा धर्म भी कहता था, हमारी संस्कृति भी कहती थी। मां के पेट में अभिमन्यु सुनता था, दरवाजे तोड़ता था। मां के पेट में ही नारद की उक्ति और सुक्ति सुनकर, अपने गुरु की उक्ति सुनकर के प्रहलाद के भीतर राक्षसों के कुल में जन्म लेने के बाद भी माताओं में इतनी शक्ति होती है। आज माताएं कहती हैं क्या करें, इनके पिताजी ऐसे हैं, इनके चाचा ऐसे हैं, हम अकेले लाला को कैसे ठीक करें। जरा सोचो, एक राक्षस के घर में, हिरण्यकश्यपु के घर में बाप बिल्कुल धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मिटाने के लिए तैयार, पर एक मां और एक संत नारद ऋषि, मां ने ऐसा लालन पालन किया बच्चे का कि राक्षस के घर में भगवान का सबसे बड़ा भक्त जन्म ले लिया और उसने भक्ति का प्रसार कर दिया। 12 भक्तों में उनका पहला नाम आता है। अब बताओ, 5 साल का बालक, हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव कैसे? क्योंकि वो संस्कार दिए मां ने। माताओं, आपके ऊपर बड़ा दायित्व है। एक जीजाबाई ने एक छोटे से बालक को पाला तो बालक छत्रपति बनकर के मुगलों के दांत खट्टे करके हिंदवी स्वराज्य को कायम कर दिया। वो जीजाबाई ने किया था। एक मां के भीतर वो शक्ति है। एक मां चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और मां अबला बनी रहे, और मां दुखी बनी रहे, और मां कहे हम पे का होएगो, हम कहा करें, ये कहने से नहीं चलेगा। हमारे धर्म में जब भी कोई ओज, तेज, शौर्य और वीरता का और पराक्रम का कोई बालक या बालिका खड़ी हुई है तो उसके पीछे उसके मां का हाथ रहा है। अगर पिता साथ हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। नहीं भी हो तो घबराओ मत। भारत को बचाने के लिए तुम्हारी संतानें ही काफी हैं। राष्ट्र और हिंदुत्व को बचाने के लिए तुम्हारी संतानें ही काफी हैं। अगर आज मैं यहां कथा करने को आया होता, अगर आज मैं 2 दिन पहले प्रचार करके आता कि मथुरा के इस प्रांगण में आ रहे हैं, मैं तुम्हें अभी भी कहता हूं, कल कहो तो यहीं पर कार्यक्रम करता हूं, इसके 50 गुना लोग यहीं पर उपस्थित रहेंगे। पर बात हिंदू सम्मेलन की है।